तो देखो बन के तैयार है। 3 प्रकार का लड्डू, लाई मुर्रा का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू और काले तिल का लड्डू। और अभी और ढेर सारा चीज़ें बना के दिखाएंगे बाद में, पर अभी आपको इतना दिखाई हूँ तो आप बनाइए इसी तरीके से घर में, तुरंत झटपट बन जाता है। और इसको बना के आप भी खाइए, ये मिष्ठान है, सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों को भी खिलाइए। तो ये है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी 2 प्रकार का होता है। तो वो सॉफ्ट वाला सफ़ेद तिल है जो हम जिससे रेवड़ी बनाते हैं, जो मार्केट में रेवड़ी मिलती है वो वाला। एक तिल अलग होता है, जैसे एक काला तिल है, तो इसी के जैसे एक सफ़ेद तिल होता है। तो ये काला तिल है आधा किलो और ये सफ़ेद तिल है 1 से 1.5 किलो है ये। अब ये रेवड़ी वाला तिल है। ये है लड्डू बनाने का गुड़। हर गुड़ से लड्डू नहीं बनता। जैसे कुछ बनाना है तो आप बोलोगे कि हम ये चीज़ बनाएंगे, मूंगफली का पट्टी या चना का पट्टी या गुड़ का जो लड़ुआ होता है झाड़ के बनाते हैं, उसको भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये बनाने वाला गुड़ ले आए। और गुड़ की क्वांटिटी देखें कि जैसे ये 1 किलो तिल है तो इसमें 1 किलो गुड़ होना चाहिए। लेकिन अगर आप कम गुड़ खाना चाहते हैं तो उसमें कम भी गुड़ डालें, उसे आधे आध पड़ता है। और ये है लाई यानी मुर्रा, जो अभी इसको दिखाऊंगी। तो इसका भी हम ढूंढी बनाएंगे। ये तो इस तिल को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो तेज आंच में इसको चिटचिटाने तक भूंजेंगे। अब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। काला तिल भी हम इस पे चढ़ा देते हैं, ठंडी बहुत है। इस तरफ ये भी भूनता रहेगा, काला तिल भी गोरा तिल भी, दोनों तिल भूनते रहेंगे साथ में। तिल खाने के कई फ़ायदे हैं ठंड में। इसको भून के खाने से जो जोड़ों में दर्द वगैरह होता है वो भी दूर होता है। बहुत ये बलवर्धक होता है, यानी ये इसमें से तेल निकलता है। जो तो तेलीय जो चीज़ है, तेल निकलने वाली चीज़, उसको खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जैसे जो नारियल होता है सूखा वाला, सूखा नारियल, अगर आप जैसे बूढ़े हो गए दांत नहीं हो तो कैसे करेंगे, अगर दांत है तो खाना खाने के बाद सूखा नारियल और थोड़ा सा गुड़ खाने से हड्डियों का दर्द और सर्दी दोनों में आराम होता है। और जो अस्वस्थ हो, जिनको खून नहीं बनता हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है ये तिल और नारियल गुड़। तो देखिए ये तिल चिटक रहा है, क्योंकि ये तिल कम है तो जल्दी से चिटकने लगा। तो आप देखो, ये मैं अभी आपको बता रही थी कि ये तिल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में होने के कारण नहीं चिटकता होगा। तो मैं काला तिल को निकाल के इसमें इसको डाली हूँ, पर ये तिल ये देखो बंद कर दी, भून गया, पर एक भी बार ये चिटका नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेवड़ी वाला तिल लाए हैं, जो हम लोग के खेत में सफ़ेद तिल उगता है। शुरू में बता दी थी कि वो तिल नहीं है ये देखिए तिल पूरी तरह से ये भूरा हो गया, पर इसमें एक भी तिल चिटका है ही नहीं। ये देखिए, तो ये गुड़ है। अब इसको हम तोड़ के डाल रहे हैं पाक बनाने के लिए। जैसे कि हम पहले बनाएंगे सफ़ेद तिल 1 किलो ज़्यादा, 1 किलो है तो उसमें 1 किलो गुड़ नहीं डालना है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें हम कम ही डाले हैं, यानी 750 ग्राम गुड़ डाले हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें जिससे ये गुड़ का पाक बन जाए, और इसको हम चलाते रहेंगे। पाक कब बनेगा उसको भी बताएंगे बन जाने पर। तो मकर संक्रांति के पर्व के लिए ये बना रहे हैं लड्डू। तो जैसे ये हम पाक बना रहे हैं, सीरा जिसको बोलते हैं। तो इसको हम आपको दिखाए हैं कितना पानी डाले हैं। जैसे बंधने लायक कब होगा, अब देखो ये गाढ़ा हो गया है, ऐसे भी नहीं पता लगेगा। तो ये है ठंडा पानी। ये जो गुड़ का सीरा है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, कुछ देर के लिए डाल के रखेंगे। तो इससे ये पता लगेगा कि ये बनाने लायक हुआ है कि नहीं। अगर ये बंध जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा, ये देखो ये, क्योंकि अभी गर्म है, ये बनाने लायक हो गया है। वापस हम इसी में डाल देंगे इसको। तो ये अब बनाने लायक पूरी तरह से हो गया। इसमें आप कुछ भी डाल के बांध सकते हैं, मूंगफली भून के डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से रेडी है ये। तो हम तिल इसमें डाल देंगे।
गैस को बंद कर देंगे। और इसको लगातार हम चला देंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसको छोटा छोटा सा लड्डू बनाएंगे। तो ये तैयार हो गया स्वादिष्ट और ठंडी दूर भगाने वाला लड्डू बनाने के लिए अब इसको बनाएंगे। ये मिल गया है। अब थोड़ा सा और ठंडा हो जाए कि हाथ में लेते बने, फिर हम इसका बनाएंगे लड्डू। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लें ऐसे जिससे चिपके न। और ये पानी नुकसान नहीं करेगा, इतना गर्म है कि अपने आप ही पानी सूख जाएगा उसका। इसको ऐसे करें, थोड़ा सा दबा के ऐसे। ये देखिए, ये इसी तरह से पूरे का लड्डू बना लेना है। और बना के इसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसको बाहर रख दें, हवा लग जाएगा। इसे डिब्बे में नहीं भरना है, फिर इसको डिब्बे में भर के आप रख दें। ये देखिए, तो ये देखिए ये तैयार है सफ़ेद तिल का लड्डू 2 प्रकार का। एक तो ये छोटा छोटा सा बनाई हूँ, बहुत छोटा छोटा सा है, और ये बड़ा बड़ा सा है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सा बड़ों के लिए। तो बहुत आसान है और बहुत स्वादिष्ट है, और ये ठंड में खाना चाहिए। तो इसको रख देती हूँ। अब बनाती हूँ काले तिल का लड्डू, भी ऐसे ही बनेगा इसी तरीके से। जैसे बताया कि 300 ग्राम तिल है, तो 1 कप है, तो इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। सिर्फ गुड़ को पिघलना है। 300 ग्राम भुना हुआ तिल है, तो आज इसमें कम से कम गुड़ डालें, 200 ग्राम ही गुड़ डालें इसमें, तो बन जाएगा। तो ये देखिए पाक गाढ़ा हो गया है। आँच को कम कर देते हैं और इसको जांचने के लिए इस पानी में डालें, ठंडे पानी में। ये अगर ये गोला बन जाता है तो मान लीजिए पाक हो गया। देखो गोला बन गया है। ये देखो तिल को डाल दे रहे हैं। क्योंकि ठंडी बहुत है, मिलाते मिलाते ही एकदम जम जाता है ये। अब इसको हम तुरंत छोटा छोटा सा लड्डू बना लेंगे। तो ये हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लो। हाथ में पानी इसलिए लगाते हैं कि हाथ में चिपके ना, और इसीलिए इसको बनाने के बाद घंटा भर 2 घंटा बाहर रख दो, तो हवा लग के ऊपर का लगा हुआ पानी सूख जाता है। तो ये देखिए लड्डू तैयार है, और ये मतलब मुश्किल से 10 मिनट में पूरा कड़ा हो जाएगा, एकदम से खाने लायक। तो इसी प्रकार से सारे लड्डुओं को बना लेंगे। ये देखिए कितना आसान, कितना सरल है तिल का लड्डू बनाना मकर संक्रांति के लिए। ये अब जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है तो उसको मार्केट से न मंगाएं, उसको घर में बनाएं। अब इसको बना के रख दो, मकर संक्रांति के दिन भगवान को भोग लगाओ और इसको दान भी करो। तो ये देखिए ये तैयार है काले तिल का लड्डू, एकदम शुद्ध, एकदम स्वादिष्ट। और देखिए मैं बनाई हूँ, तुरंत इसको गिरा रही हूँ, कितना कड़ा हो गया है ये तुरंत कड़ा हो जाता है ये। और इसको तोड़ेंगे तो टूट भी जाएगा, बहुत नरम है। देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं खा नहीं सकते, एकदम से नरम है। इसको फिर से देखिए बना दिए, बना के ये तैयार है काले तिल का एकदम से स्वादिष्ट लड्डू। और ये सफ़ेद तिल का लड्डू भी तैयार है। ये देखिए ये दोनों लड्डू हो गया तैयार। तो तीसरा मिष्ठान बनेगा। 1 कप पानी डाल दिए। जैसे ये 400 ग्राम है, तो इसको बांधने के लिए ज़्यादा गुड़ नहीं डालना चाहिए। ये 200 ग्राम या 300 ग्राम गुड़ में भी लाई बन जाएगी। कम से कम गुड़ डाल के बनाओ तो सभी प्रोसेस, जैसे आप चीनी का भी कुछ बनाओगे, ये तिल या लाई जो भी चीज़ वैसे ही बनता है।
उसका भी पाग इसी तरह बनाना पड़ता है। अब इसमें फिर वैसे ही हम 400 ग्राम लाई में 300 ग्राम गुड़ डालेंगे और लाई बन जाएगी, ज़्यादा मीठा भी नहीं रहेगा और बहुत जल्दी से ये सब बन जाता है। गुड़ का ध्यान देना कि जब भी आपको कुछ बनाना हो तो दुकान वाले से बोल दें कि हम इसका लड्डू या जो भी बनाएंगे तो बनाने वाला गुड़ आपको अलग से देंगे। ऐसे गुड़ लाएंगे मार्केट से तो नहीं बनेगा, आपका ख़राब हो जाएगा। तभी देखिए ये इसका पाग, इसको हम लोग पाग ही बोलते हैं, गुड़ का पाग। ये हो गया है। फिर भी इसको हो गया है कि नहीं कंफर्म करने के लिए पानी में ज़रूर डालो। कभी कभी ऐसे दिखता है कि हो गया है लेकिन नहीं हुआ रहता। पानी में डालो, कुछ देर बाद अगर गोला बन जाता है तो मानो कि हो गया है। ये देखो इसका बन गया गोला। इसको हम वापस इसमें डाल देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे, ये आराम से बन जाएगा। गैस बंद। ये है मुर्रा एकदम से कुरमुरा। ये देखिए ये अगर ये मेहंदाया होता यानी ये थोड़ा गीला होता तो ये ऐसे न बोलता, ये चिपक जाता ये। और बहुत स्वादिष्ट है। अब इसको हम डालेंगे इसमें। ये अब इसको पूरी अच्छी तरह से मिलाएंगे ये। और अगर आप इसको और भी स्वाद बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैं अभी लड्डू बनाई हूँ तो उसका जो तिल है भुना हुआ, 1 मुट्ठी आप इसमें तिल भी डाल दो। 1 मुट्ठी इसमें आप फल्ली दाना को भून के उसका छिलका निकाल के वो भी डाल दो, तो ये और स्वादिष्ट बन जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ मुर्रा डाल के दिखा रही हूँ। इसको हम लोग लाई बोलते हैं यहाँ। बस ठंडा हुआ फटाक से इसका लड्डू बनाओ, बच्चों को खिलाओ। पहले के ज़माने में सब चीज़ का बहुत प्रचलन था। इसको हम लोग दादी लोग बनाती थी तो ढूंढा बोलती थी। ढूंढा यानी इतना बड़ा बड़ा सा बनाती थी। अब ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत लोग बना के पूजा कर लेते हैं, बहुत सारा नहीं बनाते। अब प्रोसेस वही है। ये पानी है, हाथ में थोड़ा पानी लगाओ और फिर उसका बनाओ लड्डू, जितना भी आप छोटा बड़ा चाहो। ये तैयार हो गया लड्डू। ये इससे भी छोटा चाहो, जैसे छोटे बच्चे हैं, जितना भी आप चाहो छोटा। ये देखिए उससे छोटा है ये है कुरमुरा लाई का लड्डू। ये देखिए ये हम लोगों के यहाँ बनाते थे, इसका बच्चा। अब ऐसा बनाते हैं, पहले ऐसा बनाते थे। ये देखिए, लो इसको रखते हैं भाई। ये देखिए ये बन के तैयार है लाई का लड्डू, एकदम कड़ाकेदार। ये इसको तोड़े को तो नहीं टूट जाएगा, अभी तो बना ही है। ये देखिए ये लड्डू लाई का। और ये है सफ़ेद तिल का लड्डू, ये है काले तिल का लड्डू। और इसके अलावा मगदल भी बनाई हूँ और गुड़ का लडुआ भी बनाई हूँ। और आगे अभी और ढेर सारा बनाऊँगी, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही बना के दिखा रहे हैं आपको मकर संक्रांति पर्व के लिए। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।